नमस्कार। आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। शीर्षक है नरक का वर, राख की रानी का विवाह। जी, ये शमशान की आखिरी चिता श्रृंखला का 5वां भाग है और ये हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ मतलब प्यार, मौत, अलौकिक शक्तियाँ सब धुंधला सा है। हाँ, कहानी शुरू होती है गांव के बाहर के एक पुरानी शमशान से। अमावस की रात है और वहां है वो रहस्यमयी राख की रानी। कहते हैं चिता की राख से बनी है। बिल्कुल। और तभी एक अजनबी आता है जिसका चेहरा भी कोई ठीक से देख नहीं पाता। और वो उसकी इच्छा भी अजीब है। वो इस रानी से शादी करना चाहता है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसके लिए उसे अपनी पहचान, अपना नाम तक मिटाना होगा। तो सवाल यही है कि पहचान की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। माहौल तो एकदम तनाव वाला है। स्रोत में लिखा है कि गांव वाले डरे हुए हैं। हाँ, डर का माहौल है। एक ग्रामीण के शब्दों में, वो अजनबी बिना डरे सीधे नानी के पास गया और बोला, मुझे तेरा वर बनना है। सोचिए जरा, रानी ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें, स्रोत कहता है, जैसे दहक उठी, बिल्कुल आग की तरह। ये सिर्फ डर तो नहीं लगता है ना, कुछ और ही इशारा है ये। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं है। स्रोत यहाँ बता रहा है कि ये कोई बराबरी का आमना सामना नहीं है। रानी की वो आंखें, वो उसकी अलौकिक शक्ति दिखाती हैं, उस जगह पर उसका कंट्रोल। सही कहा। और अजनबी का यूं बेधड़क जाना, या तो ये उसका पागलपन है या फिर कोई बहुत गहरी मजबूरी। यहीं से कहानी में वो अलौकिक सौदे वाली बात शुरू होती है। और फिर आती है वो शर्त। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। रानी कहती है, अगर तुझे मेरा वर बनना है तो पहले अपने नाम को राख कर दे। राख कर दे। हाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है। कोई अपना नाम, अपनी पूरी की पूरी पहचान क्यों मिटाना चाहेगा? ये सिर्फ नाम बदलना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है। स्रोत इस पे जोर देता है कि नाम को राख कर देना एक गहरा अलौकिक काम है। ये सिर्फ समाज में पहचान खोना नहीं है। तो फिर क्या है? को ही मिटा देना है। स्रोत में लिखा है ना, गांव की दीवारों तक से उसका नाम मिट गया। हद तो ये कि उसकी माँ भी उसे भूल गई। माँ भी भूल गई, बाप रे। हाँ, ये मामूली भूलना नहीं है, ये जैसे अस्तित्व का ही खात्मा है। ये दिखाता है कि सौदा कितना भयानक है, कितना आखिरी। ये रानी के आगे पूरी तरह से समर्पण है। और कमाल की बात यह कि वो अजनबी, वो मान जाता है। वो कहता है, जैसा स्रोत में लिखा है, अब मेरा नाम क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सिर्फ उसका हूं, उसका नरक का वर। ये जो टाइटल है नरक का वर, अपने आप में कितना भयानक है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? हाँ, ये टाइटल सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उसकी नई बिगड़ी हुई पहचान है। नरक का वर होने का मतलब है एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाना जो जिंदगी की नहीं, मौत और अंधेरे की है। अच्छा। ये उसकी हार है, उसके पूरी तरह रानी के काबू में आ जाने का निशान है। स्रोत के हिसाब से उसने अपनी मर्जी से पहचान छोड़ी और बदले में उसे ये भयानक अमानवीय दर्जा मिला। राख छानते हैं। हाँ, वो राख। उन्हें दो चीजें मिलती हैं, एक तो शादी का मंगलसूत्र और एक अधूरी मूर्ति। पर मूर्ति अब किसी आदमी की नहीं, बल्कि किसी राक्षसी जैसी लगती है। ये दोनों चीजें एक साथ, क्या मतलब है इनका? देखिए, ये दोनों चीजें मिलकर उस रिश्ते की विरोधाभासी और भयानक सच्चाई सामने लाती हैं। मंगलसूत्र, जो पवित्र शादी का प्रतीक है, वो राख में मिल रहा है। हाँ, ये तो अशुभ है। बिल्कुल। और साथ में वो अधूरी राक्षसी मूर्ति, ये बताती है कि ये शादी पवित्र नहीं बल्कि अपवित्र है, बिगड़ी हुई है। मूर्ति का अधूरापन शायद इस रिश्ते के अप्राकृतिक होने का भी इशारा है। ये शादी नहीं, ये एक भयानक सौदा है और ये चीजें उसके सबूत हैं। और ऐसा लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। कहानी में आगे एक बूढ़ी औरत है जो चेतावनी देती है। हाँ, वो चेतावनी महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि रानी को वर तो मिल गया, पर वो हर साल किसी और का नाम छीनने के लिए देखती रहती है। इसका मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, यही। ये चेतावनी कहानी को एक इंसान की दुखद कहानी से आगे ले जाती है। ये इसे एक सामूहिक, लगातार चलने वाले खतरे में बदल देती है। अच्छा। स्रोत का इशारा है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं थी। ये एक दुष्चक्र की शुरुआत है। रानी की भूख मिटी नहीं है, वो पहचानों को निगलती रहेगी। ये लोक कथाओं वाला डर है ना,
जहां बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। बस रूप बदल लेती है या नया शिकार ढूंढ लेती है। बिल्कुल। और उत्सुकता बनी रहे इसलिए स्रोत के आखिर में अगली कड़ी का जिक्र है। भाग 6, लाल किताब वाली औरत। लगता है इसमें उस औरत की कहानी होगी जिसने रानी का ये खूनी इतिहास लिखा था। हाँ, ये आगे की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। तो इन हिस्सों से हमने देखा कि कैसे एक अजीब सा अलौकिक विवाह पहचान की पूरी कुर्बानी मांगता है। एक अजनबी अपना नाम मिटाकर नरक का वर बन जाता है। और राख में मिले वो सबूत, मंगलसूत्र और वो राक्षसी मूर्ति, इस भयानक मिलन की कहानी कहते हैं। जैसा कि स्रोत में लिखा है, कुछ प्रेम कहानियां सिंदूर से नहीं चिता की राख से शुरू होती हैं। कितना कितना गहरा और डरावना वाक्य है ये। बिल्कुल। और आखिर में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि ये कहानी शादी जैसी जानी पहचानी चीज को कैसे बिल्कुल उलट देती है, उसे पहचान खोने के डर से जोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ इच्छाओं की या ऐसे अलौकिक समझौतों की असली अंतिम कीमत क्या होती है, खासकर तब जब आपका अपना वजूद ही दांव पर लगा हो। सही कहा। और जिस तरह से कहानी इन चीजों का इस्तेमाल करती है, शमशान, अमावस, राख, ये दिखाता है कि लोक कथाएं कैसे हमारे गहरे सांस्कृतिक डरों को आवाज देती हैं। जैसे पहचान खोने का डर। हाँ, पहचान खोने का डर, नाम मिट जाने का डर, आखिर पूरी तरह से भुला दिए जाने से ज्यादा स्थायी मौत और क्या हो सकती है।